इसलिए हम कम समय में ही पूरे प्रसंग सुनाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम जी जो आए वो सूर्य वंश में आए, जिसमें रघु जैसे महाप्रतापी राजा हुए, जिसमें भागीरथ जैसे तपस्वी राजा हुए। देखो अब भागीरथ जी के नाम से मुझे याद आ गई, कानपुर में गंगा बहती है, नमामि गंगे, आप यहाँ विराजमान है, हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका कार्य आज कर देता हूँ छोटा सा, ध्यान से सुनना। आपको याद होगा एक बार कानपुर में हम लोग गंगा सफाई में भी गए थे और आप लोग भी हमारे साथ गए थे, याद है ना? कितनी और उस जगह की सफाई की थी जहां घाट बड़े ही खराब थे, वहां जाके सफाई की थी। आप सब एक बार हम चले गए तो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको छोटा सा मैसेज दे रहा हूं, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैसेज ये है, कभी भी गंगा जी में स्नान करने, चाहे कानपुर में जाओ, चाहे हरिद्वार में जाओ, चाहे गंगोत्री में जाओ, चाहे प्रयागराज में जाओ, कभी भी गंगा में साबुन, शैम्पू, तेल नहीं लगाना चाहिए। वो हमारे पाप धोती है, शरीर का मैल नहीं धोती है। और गंगा मैया को अगर आप शुद्ध रखेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी अपने पाप जाके गंगा में धो सकेंगी। अगर आपने गंगा को मैला कर दिया, दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, तो शायद आने वाली पीढ़ी की अस्थियां गंगा में नहीं बही जाएंगी। और ये हम सब का दुर्भाग्य होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो गंगा जमुना जैसी नदियां हमको दी हैं, हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। आज मैं इस मंच से ये प्रार्थना करना चाहता हूं शासन प्रशासन सभी से, जो भी कानपुर की फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है, अभी तक नाले खुले हुए हैं, अभी तक तत्काल तरीके से वो गंगा में गिरने से बंद होने चाहिए, जिससे गंगा जैसी बह रही है निर्मल, वैसी बहती रहे निर्मल और अविरल। महाराज अब भागीरथ जी ने जैसी तपस्या की है ना, अगर ये इसका 1% हमको करना पड़ जाए तो हमें पता चलेगा गंगा को लाना कितना मुश्किल है। अब तो गए वो इट्स ओके, इट्स ओके, नॉट इट्स ओके, करके देखो। एक पैर पे एक दिन खड़े होके देखो ना। हजारों वर्ष भागीरथ खड़े रहे ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, शिव जी की तपस्या करने के लिए, काय के लिए कि गंगा को इस पृथ्वी पर छोड़ दो, मां गंगा को पृथ्वी पर आने दो, जिससे हमारे वंशज, आने वाली पीढ़ियां और पूर्वज दोनों ही तर सके। हजारों हजारों तप के बाद गंगा मैया इस पृथ्वी पर आई और हमने गंगा को क्या दिया बोलो? गटर का पानी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, चमड़े का वो जो पानी बहता वो गंगा में छोड़ दिया ना। जिनकी फैक्ट्री है अगर वो सुन रहे हैं, जिनका पानी अगर जा रहा है वो सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तुम्हारा काम 1000 गुना ज्यादा हो जाए, लेकिन उसमें से एक काम कर लो कि अपने फैक्ट्री के पानी को गंगा तक मत जाने दो, उसे पहले ही रोक लो। ये तुम्हारा उपकार होगा आने वाली पीढ़ी पर, बहुत बड़ा उपकार होगा तुम्हारा इस पीढ़ी पर अगर हमने गंगा को और ये सनातनियों की जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा गंगा जमुना को बचाने, याद रखिए। भगवान बचाने आएंगे गंगा को, भगवान बचाने आएंगे जमुना को, भगवान बचाने आएंगे तुम्हारे घर के धर्म को, भगवान बचाने आएंगे सनातन को। तुम क्या बचाओगे फिर अपने आप में? हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम किसको बचाएंगे? खाएंगे और सो जाएंगे बस? ये तो हमारा धर्म नहीं है। गर्व करो, जब भी भारत में गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है तो गंगा भी सनातनी है और जमुना भी सनातनी है, अन्य किसी जगह पर उदाहरण देने के लिए कुछ नहीं है। अब गर्व करो, आप उस सनातन में हो जहां उदाहरण भी देने पड़ते हैं तो हमारे सनातन से लाने पड़ते हैं। इसलिए
आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ इतना करो कि कभी भी गंगा में, यमुना में, किसी भी आध्यात्मिक नदी में स्नान करते समय नो ऑयल, नो साबुन, कपड़े नहीं निचोड़ने वहां, और घर का कोई भी सामान जाके उसमें बहाना नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इतना आप कर लीजिए। रिक्वेस्ट नहीं, शिष्यों को तो आज्ञा है, जितने शिष्य उनको आज्ञा है। गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, चुपचाप चले आओ, और जो भी करना बाद में अपने घर में आके करो। यही मैं आप सबसे, और कानपुर वाले तो इतने अच्छे हैं, मुझे पता है जो यहां बैठे हैं वो तो मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे। कौन कौन मानेगा? देखो कितने अच्छे हैं। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की।